Hey everyone, good morning, Radhe Radhe, Sat Sri Akal. Actually, I would like to tell you one thing which is a very important for you and for your life. TGT and PGT exam is ahead of you. On 24 May, we are going to appear TGT and PGT exams. And if you have a filled form of TGT and PGT exam, so you can join with us and you can get an idea of what is going on here. We have started one batch of TGT and one batch of PGT of English. If you want to get ideas of TGT and PGT, you want to read William Shakespeare, John Milton, विलियम वॉर्dsworth एंड जॉन ग्लासवर्थी, इन चारों में से यदि आपको किसी को भी पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन विद अस, क्योंकि हमने इन चारों को अच्छे समराइज किया है. अगर आप अध्यापक बनना चाहते हो और 9, 10, 11, 12 के बच्चों को टीच करना चाहते हो भी गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे जीआईसी हो गया, काशीराज हो गया, नेशनल हो गया, ऐसे स्कूलों में, तो आपको एक काम करना होगा. वो काम होगा कि आपको टीजीटी लेवल तैयारी करनी होगी. जैसे कि यू नो अबाउट मी कि whom am I am an English trainer and I always want to teach proper to my students. There are many students who works very good, who works properly, they works very well, and here we have understood one thing कि हम लोग हमेशा ऐसा काम करेंगे जैसे बच्चों का भविष्य उज्जवलमय हो, बच्चे ये समझ सके उनको कौन सा कंटेंट दिया जा रहा है, वो कहां से अपने आप को आगे भेज सके, वो ये बात समझ सके कि भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, वो ऐसा क्या चाहते हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा है. अभी आपका जो दिमाग होगा ना, सिर्फ ये सोचेगा ना लक्ष्य किधर है, किसी और छोटे मोटे काम पे बहुत ध्यान नहीं देना है. rather you should pay attention on your goal. Whatever you want to do, you should do. आज मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज अगर धरती पे है तो वो है मनी. अब आप बोलेंगे ऐसी बात नहीं है, मनी कांट डिसाइड एवरीथिंग एल्स. डेफिनेटली मनी कांट डिसाइड एवरीथिंग एल्स, बट यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो यू नीड मनी. बिना पैसे का बहुत ज्यादा मजबूत हो पाना या बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पाना मुझे तो नहीं लगता है. तो ऐसा क्या किया जाए कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सके. तो इफ यू वांट टू अर्न गुड मनी तो यू विल हैव टू गेट अ जॉब. आई लाइक अ टीजीटी पीजीटी. यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, उसमें टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी का आप फेस कर रहे हो, आप ये लर्न करना चाहते हो कि यदि आप टीजीटी पीजीटी को फेस कर लोगे, आप उनको नौकरी पा जाओगे, तो आपकी सैलरी 1,20,000 रुपए पर मंथ रहेगी. लेकिन उसके लिए आपको दिन रात जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज मुंह का कवर नहीं होता है. लाइफ संघर्ष है और जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है. यदि कोई इस चीज से भाग रहा है, वो ये कहता है कि आई डू नॉट लाइक टू डू स्ट्रगल एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग स्ट्रगल, तो आपसे जान लीजिए कि यू आर नॉट एबल टू गेट सक्सेस. सक्सेस विदाउट स्ट्रगल आ जाए पॉसिबल ही नहीं है, और छोटी मोटी बातों का इग्नोर ना कर पाओ पॉसिबल ही नहीं है. यू शुड ऑलवेज थिंक यू आर अपार्ट फ्रॉम ऑल, योर माइंड इज अपार्ट फ्रॉम ऑल, and whatever you are doing no one can do, and whatever you are teaching each one cannot teach. Why? Because God has made you apart from all. You have separate mind, your friend has separate mind, and सबके पास अलग अलग mind है, and each one can't do everything whatever we want to do and whatever we want to say. Here we want to say one word. If you want to learn good English, if you want to crack a TGT, PGT, everything, so know one thing very well कि whatever you are doing that is right or wrong. So the everything is right. यदि आप कुछ भी कर रहे हो सब सही है, जो कुछ आप कर रहे हो सब सही है, लेकिन कभी भी वो चीज नहीं सोचा जाए जो आप कर चुके हो उसके खिलाफ आप क्यों कर रहे हो. जहां से आप जन्म लिए हो उसके खिलाफत नहीं, जो आपकी सोच है उसके खिलाफत नहीं. अगर आपकी आइडियोलॉजी शिक्षा है तो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट एजुकेशन, बिकॉज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम, अगेन वी आर सेइंग, इफ यू वांट टू गेट नॉलेज इन योर लाइफ तो यू शुड रीड बुक. योर बेस्ट फ्रेंड should be your book.
Your best friend should be your notebook. Your awesome and awesome friend should be like a pen. कि just you should things. मैंने सुना है a bad man is known by his companies. A man is known by his company. व्यक्ति अपने संगत से जाना जाता है। जैसी आपकी संगत रहेगी वैसे ही आप रंगत लाओगे। तो मेरे कहने तात्पर्य बहुत क्लियर है, बहुत साफ है और बहुत सफाई से बोलना चाहूंगा। अपने आप को मोल्ड करो, आगे सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जब शिवाजी निकले थे उन्होंने समझा था कि औरंगजेब बहुत बड़ा है, औरंगजेब की हस्ती बहुत बड़ी है। लेकिन जब शिवाजी शुरू किए लड़ना तो आपको पता है पूरी मुगल शहंशाह हिल गए, पूरा धरती हिल गया, वो शिवाजी को नहीं कोई हिला पाया। क्योंकि एक छोटे से राज से निकला हुआ एक छोटा सा बंदा कब छत्रपति बन गया, एक आम इंसान न समझ पाएगा, न समझ सकता है और न उसके भविष्य में समझने की कोई कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं जानता है कि लाइफ इज अपार्ट फ्रॉम ऑल। वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर गेटिंग एंड वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इट विल डिपेंड, इट विल इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। हाउ many persons are working, how many persons are disturbing, how many people are doing job or not doing job, this is your not task. We should understand one thing, कि we will have to fight to everybody. We should never fear to struggles. If we are fearing to struggle, so we can't say this type word that we are going to get knowledge in our life. So we are requesting with you, if you are watching my channel and you have not subscribed yet now, so please I am saying with you and I am requesting with you, please like, subscribe my channel, because without your support we cannot go more ahead. And we want to tell you one thing again, if you are going to read William Shakespeare, if you are going to read William Shakespeare and you want to get an idea of William Shakespeare, तो you should know कि जब इंसान बहुत शांति से पढ़ता है तभी वो राजा बनता है। फालतू के कामों करने से कोई राजा नहीं बन सकता है। शिक्षा पाना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, ये तीनों अतुलनीय काम है। ये तीनों एक अजीब काम है। ये न सब कर सकते हैं और न सब सोच सकते हैं और न सबसे हो पाएगा। एक चीज तो क्लियर है, यदि आप शिक्षित हैं आप गंभीर रहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है शिक्षा गंभीरता का जननी है। यदि आपके अंदर जल्दीबाजी है, छुटहरपन है, सहनशीलता नहीं है, तो लिख के ले लीजिए आप बहुत बड़े शिक्षित नहीं बन सकते हैं। जो बातों को सह सके, जो बातों को समझ सके और जो बातों पे काम कर सके, वही असली शिक्षा है। आप छोटी मोटी बातों पे आप अगर आधा घंटा अपना वेस्ट करते हो तो कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लिटरेट नहीं हो, आप इलिटरेट को शो कर रहे हो। और यदि आपको बात पसंद है या ना पसंद है, इट इज योर चॉइस, बट इतना तो याद मानेंगे कि मृत्यु अनिवार्य है। आज आप मरोगे, कल हम मरेंगे, तो कहीं ना कहीं सभी लोग जाएंगे धरती से। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, तो डोंट थिंक मोर, प्लीज डू योर जॉब, स्पीक गुड इंग्लिश, थिंक्स लाइक अ गुड मैन, and show gentility and get an ideas what is going on here. If you are going to think about me, you are going to get an ideas, you are thinking something good, so I am promising with you that you will never get a jealous to myself, you will never think wrong about myself, because I love my all students, चाहे वो मुझसे पढ़े हैं, चाहे पढ़ चुके हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ने वाले हों। I love to everyone, because I know one thing very well, कि whatever I am doing, it is not each one cup of tea, it is not a place of life, it is not a meaning of जिंदगी, कि whatever you are doing you can do it or not, but you should think one thing, कि whatever you are doing ना, you can do, you can think, you can feel,
बट मैं ये नहीं मानता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि जो व्यक्ति बुरा है वो जिंदगी में बुरा ही रहेगा। आप विश्वामित्र का कहानी पढ़ लो, आप अगली बार राक्षस कहानी पढ़ लो, आपको एक ज्ञान हो जाएगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप परिवर्तन को स्वीकार करते हो तो आप जीतोगे। और जहां तक बात जिंदगी की है, संघर्ष की है, तो आप भगवान राम को देख लीजिए। वो तो स्वयं नारायण थे, लेकिन उन्हें परेशान करने रावण आया था। आप भगवान श्री कृष्ण को ले लो, वो तो स्वयं नारायण थे, लेकिन उन्होंने कितना विग्रह देखा। राधा मैया को छोड़ा, मथुरा को छोड़ा, गोकुल छोड़ा, द्वारिका जाके बसे, और अंत में उन्होंने अपने सगे बहने अभिमन्यु को भी अपने सामने मरते हुए देखा। तो आप समझ सकते हो जिंदगी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। लाइफ इज अपार्ट फ्रॉम which you thinks it cannot be done, which you feel it cannot be done. Time will decide what will happen, whether you accept or not, it is your choice. लेकिन मैं फिर कहता हूं, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लेकिन डिसाइड तो समय ही करेगा। डिसाइड तो समय ही करेगा कि what will happen and what will not happen. तो मेरे कहने का तो बहुत साफ है आपसे, बात का तो बहुत साफ है आपसे कि आप आगे जाओ, भविष्य देखो और उज्जवल जिंदगी देखो। मैं कल फिर आऊंगा, आपसे बातें करूंगा और आगे की बातें बताऊंगा। अब मैं जाता हूं, बाय बाय, नमस्कार।